दोस्तों इंजन ब्रेकिंग के बारे में जानना है, जान जाओगे अगले आने वाली 2 मिनट में। आप इसके बारे में पूरी तरह जान जाओगे। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। पर लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2 मिनट के लिए आप इंजन ब्रेकिंग को छोड़कर सिर्फ ब्रेकिंग के बारे में सोचो। ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं? हम जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रेक लगाते हैं उसमें हम ब्रेक पेडल दबाते हैं और अपने व्हीकल को, जो भी हमारा है, यहाँ पे हम बाइक का एग्जांपल ले रहे तो अपनी बाइक को स्लो करते हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्रेक दबा के। जब हम यही काम जो अपने इंजन के थ्रू करें तो उसे हम इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। अब वो करते कैसे हैं उसको समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे व्हील्स तक पावर कैसे आती है। हमें ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों कंबशन चैम्बर में हमारी पावर जनरेट होती है जहाँ पे हमारा पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है, ठीक है। और उस पिस्टन के अप एंड डाउन मूव करने से उसको हम रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करके हमारा क्रैंक शाफ्ट घूमता है। और क्रैंक शाफ्ट के घूमने से हमारा फ्लाईव्हील घूमता है और जिसके साथ हमारी क्लच प्लेट अटैच होती है। क्लच प्लेट पर पावर जाती है और वहाँ से हमारे गियर बॉक्स में जाती है और गियर बॉक्स से हमारे व्हील्स तक आती है। तो इस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है सिलेंडर पिस्टन से लेके हमारे व्हील्स तक जो है पावर आती है। तो दोस्तों वैसे तो जाने अनजाने में हम सभी इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं। वो कैसे? इंजन ब्रेकिंग क्या है? इंजन की तरफ से जो ब्रेक लगता है, आपने देखा होगा जब कभी हम थ्रोटल को कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंजन की स्पीड, हमारे बाइक की स्पीड जो है वो कम होने लगती है। वो क्यों होता है? जो हमारा थ्रोटल वाल्व होता है उसके थ्रू हमारे इंजन के अंदर फ्यूल एयर का मिक्सचर जाता है। अब जब हमारा पिस्टन डाउन जा रहा होता है तो वो खींचता है, सक कर रहा होता है, ठीक है। और उधर से हमारा थ्रोटल वाल्व हो गया बंद। तो उसे खींचने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, उसको वैक्यूम के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंजन खुद व्हील्स की जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करने लगेगा और व्हील्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कम करके स्पीड को कम कर देगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जब तक आपने थ्रोटल दिया हुआ है तब तक इंजन पिस्टन अप एंड डाउन जा रहा है और उसका जो पावर है वो व्हील्स तक हमारे जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपने थ्रोटल बंद कर दिया उसके बाद इंजन उल्टा व्हील से पावर लेने लगेगा, क्योंकि व्हील्स और सिलेंडर पिस्टन कनेक्ट है एक दूसरे से। तो व्हील्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिवर्स में इंजन के पास जाने लगेगी और इस पिस्टन को अप एंड डाउन जाने के लिए वैक्यूम के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। तो होगा क्या? इंजन एक ब्रेकिंग फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से हमारा व्हीकल्स जो है, जो हमारी बाइक है, वो स्लो डाउन हो जाएगी। और वो डिपेंड करता है कि आप कितने अग्रेसिवली इंजन ब्रेकिंग करते हो। इससे भी ज़्यादा अगर आप नॉर्मल थ्रोटल डाउन करते हो तो आप नॉर्मली आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। अगर आपको बहुत तेज़ी के साथ इंजन ब्रेकिंग करनी है आप एकदम डाउन शिफ्ट कर दो। आप भाई हर एक गियर की अपनी एक सर्टेन लिमिट होती है। जैसे पहले गियर की लिमिट है कि वो 30 स्पीड तक जा सकता है, उसके बाद रेड लाइन करने लगता है इंजन हमारा, हमें स्पीड बढ़ाने के लिए गियर शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप सपोज करो फोर्थ गियर में चल रहे हो 60 की स्पीड पे, है ना। तो 60 की स्पीड पे अगर आप एकदम सेकंड गियर में आ जाओगे तो इंजन पे उसका सेकंड गियर की तो लिमिट इतनी है ही नहीं। तो क्या होगा? इंजन एक ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करेगा, इंजन को उल्टा मतलब इंजन उल्टा पावर लेने लगेगा व्हील से हमारे। तो उसको हम इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। अब वैसे तो ये जो इंजन ब्रेकिंग है ये नॉर्मली परफॉर्मेंस बाइक में यूज़ होता है, जहाँ पे हमें कॉर्नरिंग करना होता है, उसमें हमें जो इंजन ब्रेकिंग है वो काम आता है। और जिन बाइक्स में हम ज़्यादातर इंजन ब्रेकिंग करते हैं उनमें स्लिपरी क्लच होता है। उसके ऊपर भी मैं एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इस अगली वीडियो में स्लिपरी क्लच के बारे में ही बात करेंगे कि वो कैसे काम करता है और नॉर्मल क्लच से कैसे अलग है। तो दोस्तों यही है इंजन ब्रेकिंग के बारे में कि जैसे ही आप एकदम तेजी के साथ डाउन शिफ्ट करोगे तो इंजन ओवर रेव करने लगेगा हमारा। ओवर रेव करने के लिए उसके पास जो ताकत आती है वो व्हील से ही आती है, उसको वो कंज्यूम कर लेता है और इंजन एकदम स्पीड से, इंजन के आरपीएम बढ़ जाते हैं और हमारा जो वाहन है वो धीरे धीरे रुकने लगता है। वैसे इंजन ब्रेकिंग का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है हमारे इंजन पे, मतलब इंजन के लिए इतनी बुरी चीज़ नहीं है अगर आप इंजन ब्रेकिंग करना जानते हो तो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इंजन ब्रेकिंग के बारे में आइडिया लग गया होगा, इंजन ब्रेकिंग क्या होता है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। मैं उस आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।